योगी शरणम गच्छामि, मोदी शरणम गच्छामि करके जान बचाए हुए हैं। जिस दिन थोड़ा सा निगाह टेढ़ा हुआ माननीय मोदी जी का और योगी जी का, उस दिन ये सब के सब जेल में नजर आएंगे। पूरा प्रदेश जानता है 3500 करोड़ का घोटाला किसने किया। आप उनसे प्रश्न करेंगे तो खुद ही बता देंगे। चुनाव के समय तमाम घोटाले की बात की जाती है। जैसे मोदी सरकार बनी तो कांग्रेस पार्टी के तमाम घोटाले की बात की गई, मगर ना ही जेल सोनिया गांधी को भेजा गया, ना ही राहुल गांधी को भेजा गया, ना ही रॉबर्ट वाड्रा को भेजा गया, ना ही प्रियंका गांधी को भेजा गया। तो क्या माना जाए कि इस तरह से चुनावी जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उन लोगों का क्या हाल हुआ है वो सब पता है। और आज देश की कहते हैं राजधानी केजरीवाल जी बहुत ईमानदार, भ्रष्टाचार की बात करते थे ना। ईमानदारी का चोला पहन करके भ्रष्टाचार करने का काम जिसने किया उसका हाल क्या हुआ? मनीष सिसोदिया जी का हाल क्या हुआ? संजय सिंह जी का हाल क्या हुआ? आधे से अधिक मंत्री जेल में हैं। तो जनता जानती है अच्छी प्रकार से, और एक समय आएगा वो भी। अभी तो मोदी जी की तीसरी सरकार बनने जा रही है, अभी तो बड़े बड़े काम बाकी हैं। और अब ये लोग अपनी जान बचावें। जो लोग जनता की गाढ़ी कमाई को लूट करके अपना विकास करने का काम किए हैं, कोई 3500 करोड़ का, कोई 3600 करोड़ का, कोई 4200 करोड़ का घोटाला किया हुआ है। ये घोटाला करने वाले लोग जनता की गाढ़ी कमाई को लूट लिए, ऐसे लोग बच पाएंगे क्या? जनता है वो जानती है अच्छी प्रकार से, और जनता प्रयासरत है कि इस घोषी लोकसभा में महापरिवर्तन का आगाज करें। अभी मैं क्या बताऊं आपको, प्रत्याशी महोदय बोलते हैं विपक्ष के कि हम टैक्स पे ही हैं। अभी उनका एक वो हमको लगता है अभी एक निर्वाचन आयोग में उन्होंने पूरा अपना ब्यौरा दिया है। उस ब्यौरे में आया हुआ है कि इनके खिलाफ टैक्स चोरी का मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभी वो कहते हैं हम बाहरी हैं, अरविंद राजू को बाहरी कहते हैं। अरे हमारा भी उठा के देख लीजिए ना शपथ पत्र, और उनका भी देख लीजिए। पूरे घोसी लोकसभा का एक भी उनका मकान नहीं। हमारा रसड़ा में केंद्रीय कार्यालय में यहाँ का मतदाता हूँ और 2009 से यहाँ मतदान कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार की बात। 5 करोड़ और 94 लाख का भ्रष्टाचार किसने किया है? जो इस देश का पैसा लूट के विजय माल्या चला गया विदेश, जाकर के वहाँ चानी काट रहा है, आ नहीं रहा है। विजय माल्या की किंगफिशर में किसने पैसा लगाया है? बात करते हैं विकास की। अरे ये लोग विकास क्या करेंगे? ये लोग समाज का विनाश किए। बहन जी आई थी और उन्होंने साफ शब्दों में मंच पे कहा कि ना बीजेपी को वोट करें दलित समाज, और ना ही सपा को करें। ये लोग दलित समाज को बहकाने का काम कर रहे हैं। उनके आने से कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं है। दलित समाज भी अच्छी प्रकार से समझ रहा है कि आज जो केंद्र की योजनाएं हैं वो जाति और धर्म देख करके नहीं आ रही हैं। वो सारी योजनाएं हर समाज को पहुंच रही हैं, हर धर्म को पहुंच रही हैं, हर गरीब को पहुंच रही हैं। तो जनता जानती है कि हमारा कल्याण कौन कर सकता है। 5 साल हो गया, 5 साल में पहली बार बहन जी आई हैं यहाँ पर। ये दलित समाज के युवा जान रहे हैं। आज दलितों पर जब आफत विपत आती है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए परिवार खड़ा होता है। जब दलितों पर कोई समस्याएं खड़ी होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी, स्वयं भारतीय समाज पार्टी, एनडीए परिवार खड़ा होता है। तब उनको मायावती जी नहीं दिखती है। इसलिए वो भी समझ गया है कि हमारी हिस्सेदारी, हमारी भागीदारी की रक्षा, सुरक्षा और हमारे साथ न्याय। भारतीय संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय। और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर साहब को आदर्श मान करके माननीय कांशीराम साहब ने पार्टी बनाया था। लेकिन उस समय की पार्टी में, आज की पार्टी में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। हम जैसे लोग निचले स्तर पर जाकर के ऐसे लोगों के संरक्षण करने का काम करते हैं, सुरक्षित करने का काम करते हैं। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैं दलित समाज से आग्रह करूंगा कि अगर मोदी सरकार आपके संरक्षण की बात कर रही है, ये समाजवादी के लोग क्या बतियाएंगे? ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान खतरे में है, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो कहते हैं भारतीय संविधान खतरे में है। 7वें चरण का चुनाव चालू हो गया है। 1 से लेकर 6 तक चुनाव हुआ, कहीं पर कोई दंगा नहीं हुआ, किसी मतदाता का हाथ नहीं काटा गया, किसी बूथ पर कोई गोली नहीं मारा गया। आज भारतीय संविधान के मानक के अनुसार उत्तर प्रदेश में, देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। संविधान देश का खतरे में नहीं है, संविधान समाजवादी पार्टी का खतरे में है। और अपनी पार्टी के संविधान को बचाने के लिए देश के संविधान की रक्षा सुरक्षा की बात कर रहे हैं।